नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैपिलरी ट्यूब पर काम करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका जो साइकिल है, आपका जो उपकरण है, उसमें कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो एक गलत प्रैक्टिस करने के बाद। दोस्तों आपको पता ही है कि कैपिलरी ट्यूब हमारे उपकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है, या हमारे जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे लो प्रेशर साइड और हाई प्रेशर साइड के बीच में लगा होता है, इन दोनों को बैलेंस करता है। जब भी आप किसी एयर कंडीशनर में या किसी रेफ्रिजरेटर में या किसी डीप फ्रीजर में कैपिलरी को चेंज करते हैं तो आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य करना चाहिए, विशेषकर नए दोस्तों के लिए। और जब आप किसी उपकरण की पुरानी कैपिलरी को मापते हैं और नई कैपिलरी को मापते हैं तो आपको एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि असली नंबर कौन सा है, क्योंकि जब हम कैपिलरी गेज इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको 2 या 3 ऑप्शन मिलते हैं और उनमें से हमें चूज़ करना होता है कि असली नंबर कौन सा है। इसी बात को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप कैपिलरी ट्यूब बदलें तो हमेशा उचित उसका जो इंटरनल डाया है वो होना चाहिए सेम टू सेम पुरानी कैपिलरी के जैसा। उचित साइज होना चाहिए, जो साइज जितनी लंबी कैपिलरी पुराने उपकरण में लगी है उतनी ही कैपिलरी आपको नए उपकरण में लगानी है। ये दोनों बातों के बाद आपको एक बात का और ध्यान रखना है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका जो इंटरनल बोर है। हम लगभग 0.031 से लेकर 0.065 इंच तक का इंटरनल डाया इस्तेमाल करते हैं हमारे एयर कंडीशनरों में। लेकिन उससे पहले आपको पुराना जो आप कैपिलरी निकाल रहे हैं उसका साइज माप लीजिए, वो 36 इंच है या फिर 38 इंच है, उसके हिसाब से ही आपको नई कैपिलरी लगानी है। फिर हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि इसका जो इंटरनल डाया है वो एक्चुअली कितना है पुराने हमारे उपकरण से निकली हुई कैपिलरी का, और फिर जो हम नया लगाने जा रहे हैं उसका। तो इसके लिए हमें कैपिलरी गेज के द्वारा उसका इंटरनल डाया मापना पड़ता है। इसके लिए आपके पास एक अच्छा कैपिलरी गेज मापने वाला हमारे पास एक टूल्स होना चाहिए जो आपको एक अच्छा यानी कि रिज़ल्ट दे पाए। इस विषय पर मैंने एक स्वतंत्र रूप से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने कैपिलरी गेज का पूरा विवरण दिया है, उसे जाकर आप देखकर उससे और बातें जान सकते हैं। जब हम कैपिलरी का डाया चेक करते हैं इंटरनल पुराने वाले उपकरण की पुरानी कैपिलरी का, तो देखिए हमने 2 बार इसमें इस टूल को डाला और एक बार वो आराम से चला गया और एक बार हमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा उस पर जोर लगाना पड़ा। तो जब हमने दूसरी बार इस बोर को चेक किया तो दूसरी बार वाला बोल हमारा सही था। हम यही प्रैक्टिस अब नई कैपिलरी पर करेंगे और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपको ये बोर चेक करते हुए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। अब हमने पुराना नंबर चेक कर लिया जो कि हमारा 55 नंबर था। अब हम नया नंबर चेक करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें 45 नंबर का गेज डाला जो काफ़ी लूज़ था। उसके बाद हमने 50 नंबर का गेज डाला जो लूज भी है और ज़्यादा टाइट भी नहीं है। उसके बाद हमने इसमें 55 नंबर का गेज डाला जो कि पूरी तरह से टाइट है, यानी कि यही गेज हमारा इस कैपिलरी का नंबर है जो कि 55 नंबर है। तो हमें पूरी ध्यान से और बिल्कुल अच्छी तरह से ही कैपिलरी के गेज को चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर कैपिलरी का गेज आपका डिस्टर्ब हो गया तो समझ लीजिए कि ये आपका उपकरण कूलिंग नहीं करेगा, और इस बात का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मेरे को फेसबुक पर भी आप फॉलो कीजिएगा, और नए दोस्त जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।